अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, पहले मैं माज़रत कर लूँ अपने मेरा जो गला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बिल्कुल 2-3 दिन से ना आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया व्लॉग नहीं मैंने अपलोड किया, तो आज मैंने हर हाल में जो है ना वो वॉइस ओवर करके एडिट करके ना व्लॉग मैंने अपलोड करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं रात के टाइम बना रही थी सालन, और साथ में मैंने कहा बच्चों के फीडर जो है वो ना बड़े गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको ना गर्म पानी में ना अच्छा एक दिन छोड़ के ना मैं एक दिन जो है वो पानी में ना इनको पका लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वो मैंने फीडर जो है वो धो के रखे थे, और यहाँ पर मैंने जो है वो बना रही हूँ आलू मटर का सालन। अच्छा, मेरे हस्बैंड की और मेरी ना बड़ी लड़ाई होती है इस बात पे कि मैं कहती हूँ कि मुझे शोरबा नहीं अच्छा लगता, मैंने शोरबा नहीं करना, और उनको होता है कि पतला पतला सा शोरबा हो। अच्छा जी, यहाँ पर एक साइड पे मैंने दूध रखा था अपना, ये ना बिल्कुल याद नहीं रहता। जब ना बच्चे पैदा हुए थे तब ना मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा और मेरी देवरानी का इकट्ठा ऑपरेट हुआ था एक ही दिन। तो फिर ऐसा होता था अगर उन्होंने कभी दूध गर्म किया तो फिर मेरे लिए भी कर लेना, अगर मैंने किया तो एक ना रेगुलर रूटीन बनी हुई थी। अब बिल्कुल भी फीड भी करवाना होता है बच्चों को, तो दूध जो है बिल्कुल पिया ही नहीं जाता। फिर जिस टाइम मुझे याद आया ना तो मैं पी लेती हूँ। और ना मैं जैसे ही सोच लूँ कि मैंने ना वॉइस ओवर करने वीडियो एडिट कर लूँ, तो बच्चों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। स्पेशली ना अज़लान को जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ इसकी टी टी ना हाँ की आवाज़ बीच में आनी होती है। तो अभी मैं करने लगी थी तो ये रोना शुरू हो गया, चुप करके बैठा हुआ था, सही कह रहा था मेरे पास। और जैसे इसको पता चला कि माँ ने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया तो मैं रोना शुरू हो जाऊँ। तो अब जी मैंने पहले इसको सुलाया है और फिर अब मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने एक तरफ सालन रखा हुआ था, उसको मैंने दम पे लगा दिया, और यहाँ पर जी मैंने मलाई ना सुबह से बाहर उतार के रखी थी फ्रीज़र से, और मैंने कहा कि मैं ना इसका आज ना मक्खन बना लूँ। अच्छा, पहले ना मैंने बड़ी दफ़ा मलाई ज़ाया की है, मतलब अम्मियों की तरह ना ये 2-2 3-3 मतलब रात को इन्होंने जैसे ना अम्मियाँ रात को निकाल के रखनी है और फिर इसमें दही भी डालती हैं, और फिर सुबह उठ के पता नहीं कैसे मक्खन निकाल देती। तो फिर ना मुझे वो प्रोसेस इतना मुश्किल लगता था, मैंने कई बार ट्राई किया और मुझसे ना मक्खन भी नहीं बनता था, और घी तो क्या दूर की बात बनना, क्योंकि मक्खन से घी बनता है। तो ना फिर मैंने ना खुद से ज़हन लगा के वीडियोस देखी ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे बनता है। अब मैं बस मलाई को उतार के रख लेती हूँ, जैसे इसकी जो है वो बर्फ़ मेल्ट होती है तो बस मैं ग्राइंडर में डाल के जग में, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और जी यहाँ पर जी मक्खन हमारा निकल आया, मक्खन बन जाता है। फिर इसको मक्खन को अलग करना है लस्सी से, और जी फिर मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे, क्योंकि मैंने मक्खन नहीं बनाना था, मुझे देसी घी चाहिए था, तो इसलिए भी आज हम बनाएंगे देसी घी। और अच्छा जी, आप लोग बताएं आप लोग की तबीयतें कैसी हैं, क्योंकि मैं जिससे भी पूछ रही हूँ हर किसी का गला ख़राब हुआ है, किसी को बुखार हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है। तो ना ऐसे ही मौसम आजकल चल रहा है, लेकिन गर्मी जो है ना वो काफ़ी हो गई है। अब पंखे ना फुल स्पीड में चलते हैं। अच्छा, मैं बच्चों की वजह से ना बहुत स्लो पंखा चलाती हूँ, क्योंकि मच्छर भी अब हो रहे हैं, तो इस वजह से ना मुझे स्लो सा चलाना पड़ता है। और दोनों ही मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ब्लैंकेट तो इन्होंने लेना ही नहीं है। मतलब अक्सर रात में ना उठ के मैं देख रही होती हूँ इनके कान नाक ये गर्म ठंडे तो नहीं है, अगर ठंडे होना तो फिर मुझे होता है कि इनको सर्दी लग रही है, तो मैं ना ब्लैंकेट इनके मुंह पे दे देती हूँ, तो ये फ़ौरन इनको पता चल जाता है, उतार के फेंक देते हैं। तो फिर मुझे अक्सर ऐसा होता है कि वक्फे वक्फे से थोड़ी देर में जो है वो पंखा चला लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ठंडे हो रहे हैं, फिर मैं बंद कर देती हूँ। हालांकि मैंने इतनी स्लो स्पीड में चलाया होता है ना, कभी ऐसे भी दिन थे कि मुझे स्लो स्पीड से ना पंखे से नींद नहीं आती थी, मुझे तो तेज़ कर लो चाहे ऊपर रज़ाई ले लो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो देसी घी बन गया था, और अक्सर ही मुझसे ना तेज़ घी जल जाती है, और फिर ना अम्मी से डांट पड़ती है कि तेज़ घी जला दी, फिर इसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से ये साफ़ होती है। अच्छा जी, यहाँ मैं ना दिखा रही थी ये ना असली का जो है रूम फ्रेशनर की, इसकी स्मेल इतनी मज़े की है। मतलब अक्सर आपने कभी खाई हो रसीली सुपारी, तो ये सेम इसकी ना स्मेल ऐसी है, और ये बहुत मज़े की स्मेल है। तो काफ़ी देर हो गई ये ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं मेरा चक्कर नहीं लगा बाज़ार, तो मैं लेके नहीं आई। मैं ना सफाई कर रही थी तो इसकी खाली बोतल मिली, तो मैंने कहा अब इसको तो फेंको। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की है, अभी भी ये ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें से अभी भी खुशबू आ रही थी, तो लेके आऊँगी मैं।
अब मैं कोई और यूज़ कर रही हूँ और उसकी ना मतलब इतना मैं उसको स्प्रे करती हूँ लेकिन उसकी स्मेल ही नहीं आती, बिल्कुल भी उसकी खुशबू नहीं होती। क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर कभी डायपर पड़ा रह जाए या फिर कभी भी कुछ ऐसा स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो फिर मैं इसको स्प्रे करूँ तो कोई भी ना उसकी स्मेल ही नहीं आती। अच्छा, उसको मैं ना अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा जी, यहाँ पर ना रात को लग रही थी भूख और ना कुछ भी रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ना, मेरी बहन आई हुई थी और वो ना बहुत कम रोटी खाती है, तो मैंने कहा अच्छा मैंने कुछ बना कर देती हूँ। घर में कुछ पड़ा नहीं था, मैंने रोटी को बारीक बारीक काटा नूडल्स की तरह और ना मैंने उसको ये बना के दी नई डिश, और उसको इतने मज़े के लगे ना, थोड़े से स्पाइसी बनाई थी। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये 2 दिन का व्लॉग है। यहाँ पर ना मैंने सुबह सुबह उठा दिया 8 बजे के ना, मुझे मूली के पराठे बना लो क्योंकि हमारी गैस चली जाती है। तो मैं उठी और उठ के पहले कहा कि क्योंकि कल हाँ सुबह के टाइम तो इतना मेरा बंद हुआ होता है, बोला ही नहीं जाता, तो मैंने कहा पहले ना गर्म पानी करके पी लूँ। उसके बाद ना मैंने जल्दी से मूलियों के ये ऐसे छिलके उतारे और मैंने कहा इनको तो पहले ना कद्दूकस करके रख लूँ, क्योंकि इनको कद्दूकस करके रखो फिर इनका पानी भी निकलना होता है। तो ना मुझे वैसे भी मूली का पराठा पसंद ही नहीं है पहली बात, तो मैं बहुत कम हो गया बनाती हूँ। मेरी ना एक आंटी है तो वही बनाती है, फिर अक्सर ना हम उनको बुला लेते हैं कि आप ना आ जाओ जब भी खाने होते हैं, क्योंकि मुझे तो ना पसंद है, ना मैंने कभी खाए हैं, और खाने हो तो बंदा चलो इतनी मेहनत कर ही लेता है, मुझे पसंद ही नहीं है। घर वाले मूली वाला पराठा खाते हैं और मैं अपने लिए ना अक्सर आलू वाला पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने इसको ना मसाला बना के रख लिया था। अच्छा, मेरी अम्मी जो बनाती है ना वो पकाती हैं, तो ये कुछ लोगों को पकी हुई मूली के पसंद है, ये जो मेरे इन लॉज हैं इनको ऐसे पसंद है कच्ची मूली को मसाला लगा के, तो फिर ये लोग खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आया हुआ था ड्राई फ्रूट और अम्मी ने इसको ना ऐसे इनके ऊपर डाला हुआ था तौलिया। तो अच्छा, मैंने इतनी जल्दी जल्दी जो है ना वो आटा भी गूँधा और मूलियाँ भी कद्दूकस की, लेकिन ना फिर भी जो है गैस चली गई और मुझे फिर सिलेंडर पे बनाना पड़ा। तो मैंने कहा एक ही बना लो, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे और खा के जो है वो फिर हम सो गए, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे हैं रात को असलान जो है वो लेट थोड़ा सा सोता है, और अज़लान को पता चल जाए कि ना माँ उठ गई है पास से, तो ये फ़ौरन मेरे साथ ही उठ जाता है। मैं कि अच्छा ना माँ को 1 बजे की जब आदत होती है ना, माँ को लगता है कि दूसरा भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत मुश्किल से निकल रही है, तो अगर आप लोगों को ना सुनने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो ना आप लोग वॉल्यूम फुल करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रही हूँ, लेकिन ना मेरी आवाज़ जो बिल्कुल नहीं निकल रही। तो जी, यहाँ पर जो है ना कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे और ना इनकी काफ़ी दिनों से तय नहीं लगी थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार हो रहा था और हिम्मत ही नहीं होती कोई भी काम करने की, और जब हिम्मत कर लो तो ना अज़लान साहब काम ही नहीं करने देते। यहाँ पर जो है मैंने कपड़े क्लीन करके रखे थे और इनको तय लगा के रखी थी कि ना मैं सिलने के लिए दिया हूँ, ताकि ना रमज़ान तक जो है वो कपड़े सिल के आ जाए। फिर रमज़ान में जो है वो नए नए कपड़े बंदा पहन ले तो हिसाब नहीं होता, तो बंदा ऐसे ही करे, सारे कपड़े जो है वो सिलवा के रख ले और रमज़ान में ना सारे एक एक दो दो दफ़ा पहन ले। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने कपड़े तय लगा के रख लिए थे, क्योंकि मुझे था कि मैंने ना इनको अलग कर दिया था, जो मोटे ज़्यादा कपड़े हैं वो ना मैंने अलग कर दिया था, जो पतले हैं और फुल स्लीव्स वाले हैं जो इस मौसम में पहनने वाले हैं वो मैंने अलग करके रख लिए थे। और इनको भी इसलिए नहीं रखा क्योंकि मोटे कपड़े मैं सारे निकाल के एक साइड पे रख दूँ, तो ना उनको जो है वो अब रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि मौसम तो अब ठंडा होने वाला नहीं है। और जी, यहाँ पर जी शब पर रात का जो है वो ख़त्म दिलाना था, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, अम्मी तो कह रही थी कि हलवा बना लो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना जलेबियाँ ले आओ और उस पर ना हम ख़त्म दिला के तो उनको बांट देते हैं। और यहाँ पर जो है वो अज़लान बड़ी मुश्किल से सोया था, तो अच्छा अज़लान तो अभी छोटा है और तो सोता रहता है, कभी सो जाता है कभी उठ जाता है। नींद जो है वो बच्चे की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। शुरू शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तब तो नींद इतनी ज़्यादा आती है कि हर वक्त सोए रहते हैं, तो ना हम जो है वो दिन में बिल्कुल नहीं सोता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं देख रही थी रोशनी करके, तो मुझे नज़र आया कि अज़लान के जो नाखूनों में इतनी ज़्यादा तो मैला, हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही काटे थे। अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।